प्रशांत किशोर को ममता की चेतावनी, कहा हालात करो सही, हो रही परेशानी, ऐसा ही रहा तो मुश्किल हो जाएगी कुर्सी बचानी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बंगाल में जो चल रहा है, जिस तरह से बंगाल में ममता के नेता नाराज होकर ममता का साथ छोड़ रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है और चाहकर भी ममता बनर्जी इन नाराज नेताओं की नाराजगी को खत्म नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते पार्टी के अंदर बगावत बुलंद हो रही है। इन सब बातों को देखकर ममता अब परेशान होने लगी हैं। आलम यह हो गया है कि ममता ने अब पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो हालात सही करो वरना मुझे ही कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ममता ने पीके को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि या तो इस बिगड़ी स्थिति को संभाल लो वरना उन्हें कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो ममता ने पीके से सीधा पूछा कि अभी जो स्थिति बनी है उसके कारण क्या है, मूल समस्या क्या है और जो अभी के हालात हैं उन्हें देखकर आपको क्या लग रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी किस स्थिति में पहुंचेगी। ममता के इन सवालों पर अपने बचाव में प्रशांत किशोर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की कई कमजोरियां थी, इसी का फायदा भाजपा ने उठाया। पीके ने कहा कि इन नेताओं को सीबीआई के मार्फत डराया गया है, इस वजह से डर के कारण लोग भाजपा में जा रहे हैं। पीके ने यह भी कहा कि कई लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में जमीनी स्तर पर भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है। पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन जगह तृणमूल कांग्रेस उन नेताओं को टिकट नहीं देगी और इसी के लिए वो टिकट लेने के चलते बीजेपी में जा रहे हैं, खेमा बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात सुनकर ममता ने कहा कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आप देखिए कि लोगों की नाराजगी कैसे दूर होगी। अगर आप सब ठीक नहीं कर पाएंगे तो अंतिम फैसला मुझे ही लेना पड़ेगा। दरअसल बंगाल से आई खबर के मुताबिक जब से शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ा है, तब से ममता ने खुद कमान अपने हाथ में संभाल ली है और डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने बंगाल में ममता के खिलाफ उनके चारों तरफ कुछ इस तरह की रणनीति बिछाई है कि ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति भी फेल हो गई है और इन बिगड़े हालात को संभालने के लिए ममता को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। दरअसल टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी पीके और उनकी कंपनी आईपैक की वजह से ही बताई जा रही है। ममता की पार्टी छोड़ने वाले नाराज नेताओं का कहना है कि ये पीके की कंपनी के लोग पार्टी को जनता के हिसाब से नहीं बल्कि कॉरपोरेट अंदाज में चलाना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रुचि के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों, बीजेपी ने बंगाल में ममता के खिलाफ जो रणनीति बनाई थी उसका असर दिखने लगा है और बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखकर ममता अब बौखला गई है, परेशान हो गई है। उसी के चलते ममता ने अब पीके की भी क्लास लगा दी है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ममता बंगाल में डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी और ममता के नाराज नेताओं की बगावत की हकीकत में क्या वजह है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।